हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और डीबी प्रक्रिया पर धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। दोस्तों एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और पर्सनल टेलीग्राम चैनल की आईडी भी शेयर की गई है। वहां पर आप सभी लोग हमसे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और उन्हें सॉर्ट आउट करा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी जिलों के आवेदन फॉर्म और डीबी प्रक्रिया की ऑफिशियल तथा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है और जिलेवार आवेदन फॉर्म जो बनने शुरू होते हैं उसके लिए डायरेक्ट लिंक भी अवेलेबल कराया जाता है। तो जो भी भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आप सभी लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अभी तक आप सब लोग जानते हैं 75 जिलों के सापेक्ष अगर बात की जाए तो मात्र 20 जिलों में भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म बनने शुरू हुए हैं। उसमें से सुल्तानपुर जिले की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और वहां पे सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। सुल्तानपुर के भाई बहन विशेष ध्यान से इस वीडियो को सुने, क्योंकि आप सभी की क्वेरीज रहती है कि सर हमारे जिले में भर्ती कब होगी। तो आपको बता दें, सुल्तानपुर जिले में पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होने का मतलब है कि फिर से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। उसके लिए जेम पोर्टल पर बिड अपलोड की जाएगी। जेम पोर्टल पर बिड अपलोड होने के बाद सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड होगी और सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा आवेदन फॉर्म जो है भराने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अप्रैल माह में सुल्तानपुर जिले में आवेदन फॉर्म आप सभी को देखने को मिलेंगे। मार्च में आप सभी लोग उम्मीद ना पालें, अगर कोई जानकारी मार्च की शेयर कर रहा है तो वो फेक और फर्जी खबर आपको दे रहा है। वहीं आपको बता दें, इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे लोगों के द्वारा फेक खबरें शेयर की जा रही हैं। एक जिले में आवेदन शुरू होता है और 7 जिले में आवेदन फॉर्म आज से शुरू की खबरें जो है अपने थंबनेल पर लिख करके आप सभी लोगों के सामने परोस दी जाती हैं और फिर वही पुरानी जिन जिलों में भर्ती चल रही होती उन्हीं के आवेदन फॉर्म को शो कर दिया जाता है सेवाजन पोर्टल की साइट से और बाकी आपको समझा दिया जाता है। तो केवल ऑफिशियल और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं और आगे भी आपको मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं 2 जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कल से अर्थात 20 मार्च से शुरू होने वाली है। यानी कौन से 2 जिले हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं सीतापुर जिले में भर्ती प्रक्रिया में फिर से आवेदन लिए गए थे। तो सीतापुर जिले में और बांदा जिले में कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिन भाई बहनों को कॉल, मेल या व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया है या कह लीजिए नोटिस भेजा गया है, तो वो सभी भाई बहन 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अपना जो प्रेजेंटी है वो मस्ट रखें, क्योंकि किसी भी भाई बहन को डीबी स्किप नहीं करनी है। बहुत ही मुश्किल से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्टेड किया गया है। तो अगर जितने भाई बहन हैं और सभी को जो कॉल, मेल या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा डीबी के लिए बुलाया गया है, तो आप सभी लोग जो स्थान और जो डेट बताई गई वहां पर पहुंचकर प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और अपने आगे की जो कार्रवाई है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के उसमें अपना चयन सुनिश्चित करने को लेकर के आगे के प्रोसेस के लिए मूव फॉरवर्ड हो जाएं। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन ले जाने हैं डीबी प्रक्रिया के लिए, तो जो आपको डीबी के लिए मेल आया है उसमें सारी चीजें मेंशन है। उसके अन्यत्र आपको बहुत सारा तामझाम नहीं करना है। एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका होगा ही, एक सेट फोटो स्टेट के रूप में आपको ले जाना है। बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे भाई बहन बता रहे हैं कि सर हमें जो है डीबी के लिए कॉल या मेल नहीं आया है तो क्या करें। दोस्तों जिन भाई बहनों का 20 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है डेट डिसाइड की गई है, उनको डीबी के लिए कॉल या मेल आ चुका है। बाकी अगर डीबी आप सभी लोग जानते हैं एक दिन में संपादित नहीं हो पाएगी, तो आगे की डेट के लिए थोड़ा डिले होकर के आता है मेल या कॉल। तो परेशान ना हो, अगर आप
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो आपको मेल या कॉल या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए सूचित किया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अब आप सभी को बता दें, अगर आप सभी लोग जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें पद के सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। मान लीजिए किसी जिले में 200 पदों पर भर्ती होनी है तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना अर्थात 600 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए। और टॉप टू बॉटम मेरिट जब डिसाइड की जाएगी, अगर उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं अर्थात पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे डीबी के लिए, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको कॉल या मेल के माध्यम से डीबी के लिए सूचित किया जाएगा। अगर डीबी प्रक्रिया बीत जाने के बाद तक आपको सूचित नहीं किया जाता है, इट मींस आप ये समझकर चलिए कि आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं किए गए थे उस जिले में जहां पर आपने आवेदन किया था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि सीतापुर और बांदा जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। सारे भाई बहनों को मेल आ रहा है। अन्य किस जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ रहे हैं आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। किस भाई बहन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मैसेज आया है वो भी बताएं, अपने जिले का नाम मेंशन करें। जिन भाई बहनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मेल नहीं आया वो भी अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमने इस जिले में आवेदन किया था और हमें अब डीबी के लिए कॉल या मैसेज नहीं आया है या मेल भी प्राप्त नहीं हुआ है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके इस बारे में अवश्य हमको सूचित करें, जिससे आप सभी की दिक्कतों को सॉर्ट आउट कराने के लिए कुछ हम अपने स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं, सेवा प्रदाता एजेंसियों से बात करके या संपर्क करके किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं 11 जिलों में डीबी नोटिस जारी, मार्च में ही होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। कौन से वो जिले हैं तो यहां पर आप सभी को बता दें, बाराबंकी के साथ गौतम बुद्ध नगर, औरैया, सहारनपुर, इटावा, मैनपुरी, श्रावस्ती और वाराणसी, बरेली और जालौन ये जिले हैं जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला चयन समिति की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से मार्च में ही आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करा ली जाएगी। किसी भी दिन आपको मेल या कॉल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इन 11 जिलों से सूचना मिल सकती है। तो आप सभी लोग अपना मेल बॉक्स चेक करते रहें। इसके साथ साथ कोई अगर अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसे भी रिसीव करें, हो सकता है कॉल के माध्यम से आपको सूचित किया जाए। आप टेक्स्ट मैसेज को भी चेकआउट करते रहें। इन 11 जिलों में प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई। बहुत जल्द आप सभी के मेल बॉक्स में डीबी के लिए नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी डीबी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब 17 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के क्या अपडेट है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड कर ली गई हैं और आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा जन पोर्टल पर लिंक किसी भी समय एक्टिवेट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये आपको जानकारी दी जा रही थी कि लखनऊ में पहले आएगा, यहां पहले आएगा, वहां पहले आएगा। देखिए दोस्तों, जिस जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड हो जाती है उस जिले में तो पहले आएगा। उसके बाद अगर सडनली किसी जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड करते हो त्वरित रूप से आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाए तो वो सरप्राइजिंग होता है। जैसे आज से आवेदन फॉर्म भरने जो शुरू हुए हैं, इसमें बात की जा रही कासगंज जिले में, यहां पर सरप्राइज रूप से आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया और आज से आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जबकि हमने आप सभी को भदोही जिले में बहुत पहले बता दिया था कि सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड हो चुकी है और आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। अब जिन 17 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के तैयारी कंप्लीट कर ली गई है, सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड कर दी गई हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसियों को डायरेक्शन जारी कर दिया गया है। किसी भी समय मार्च महीने में ही आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किए जाने हैं। तो उन जिलों पर आप सभी लोग नजर डाल सकते हैं। पहला है हरदोई और झांसी, रामपुर, प्रतापगढ़, हापुड़, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, लखनऊ, बागपत, फिरोजाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर, हमीरपुर, गोरखपुर, जौनपुर और महोबा। अब इनमें आप सभी को बता दें प्रायोरिटी पे कौन से जिले रहने वाले हैं। जिनमें सबसे पहले शुरू होगी तो आप हरदोई है, झांसी है, लखीमपुर खीरी है, बागपत है, फिरोजाबाद। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पर आवेदन फॉर्म इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे। बाकी अन्य जो जिले हैं 12, उनमें मार्च के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप सभी को डेली 1 से 2 जिले में
जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर लिंक देखने को मिलेगा। तो जो भी भाई बहन अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, केयरफुली आप सभी लोग सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, क्योंकि आवेदन फॉर्म भरते समय अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।